बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 7 नाइन्थ क्लास फिज़िक्स। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो इसका जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एसआई प्रीफिक्सेस, कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। सम टाइम कुछ क्वांटिटीज़ की जो मेजरमेंट हमने निकाली है लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कुछ क्वांटिटीज़ बहुत बड़ी होती हैं मेजरमेंट उनकी, और कुछ की मेजरमेंट्स बहुत छोटी होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ज़मीन के मैस के बारे में बात करें, ज़मीन का जो मैस बनता है वो 6 × 10⁻24 बनता है। तो ये बहुत बड़ा मैस है। लेकिन जब बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए या बहुत छोटी वैल्यू आ जाए, हम क्या करते हैं, उसको 10 की पावर में लिख लेते हैं। 10 की पावर में लिखना ये होता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। The numerical parts of quantities is written as a number from 1 to 9 multiply the whole number of 10। हम किसी भी नंबर को 10 की पावर में जब लिखते हैं, इस प्रोसेस को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। पहले आप साइंटिफिक नोटेशन को समझ लें, उसके बाद फिर प्रीफिक्सेस की सही आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, आपके पास एक बुक के अंदर एक टेबल है, टेबल 1.4। इसके अंदर ये 10 की पावर में जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आते हैं। ये 10 की पावर -18, 10 की पावर -12, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर 6, 9, 12, 15, 18, ये सारे के सारे जितने भी नंबर आपके पास आ रहे हैं ये सारे साइंटिफिक नोटेशन में आते हैं। अब रही बात प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्सेस किसको कहते हैं? प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स आर सिंबल एडेड बिफोर एस यूनिट सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा वगैरह। आपने अक्सर एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी हम मेजरमेंट लिखते हैं, जब भी हम उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि उसके आखिर में हम मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर होगा, मेगावाट हो गया, गीगा हो गया। ये जितनी भी चीज़ें ये प्रीफिक्स हैं, इसके बाद ऐसे यूनिट आते हैं। जैसे मैंने अभी नाम लिया मिलीमीटर। मीटर जो है वह ऐसा यूनिट है, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था मीटर लेंथ का ऐसा यूनिट है। और मिली खुद जो है वो प्रीफिक्सेस है। और इसी तरह से सेंटीमीटर, मीटर अब ऐसा यूनिट है, लेकिन सेंटी जो है ये इसका प्रीफिक्सेस है। इसी तरह से ये आगे पूरा एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में सारे के सारे प्रीफिक्सेस जो है मेंशन है। आटो 10 की पावर -18, फेमटो 10 की पावर -15, पीको 10 की पावर -12, नैनो 10 की पावर -9, माइक्रो 10 की पावर -6, मिली 10 की पावर -3, सेंटी 10 की पावर -2, डेसी 10 की पावर -1, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, और पीटा 10 की पावर 15, और एक्सा 10 की पावर 18। ये प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस के नाम है, ये उनकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये इनकी सिंबल है। जैसे कि आटो को ए से डिनोट करते हैं, फेमटो को एफ से, पीको को पी से, नैनो को एन से, और मैग्रो को म्यू से, इसको म्यू कहते हैं। और मिली को एम से, सेंटी को सी से, डेसी को डी से, किलो को के से, और मेगा को कैपिटल एम से, और गीगा को कैपिटल जी से, टेरा को कैपिटल टी से, पीटा को कैपिटल पी से, और एक्सा को कैपिटल ई से। ये सारे प्रीफिक्सेस हैं और ये इसके सिंबल्स हैं, ये इनकी वैल्यू है। 10 की पावर में लिखना साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन आगे से कुछ नाम उनको अलॉट किए गए हैं प्रीफिक्सेस की सूरत में। तो साइंटिफिक नोटेशन जो लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन को आगे से नाम दे देना, ये प्रीफिक्सेस है। अब साइड पे आपको एक इमेज नज़र आ रही है। इस इमेज में आपको ज़मीन नज़र आ रही है और सामने सन है। ये सन इस ज़मीन से काफ़ी दूर है। तो अब सवाल यहाँ पे ये हमने बनाना है कि ये सन और ज़मीन के दरमियान का फ़ासला कितना है। अब डेफिनेटली ये बहुत बड़ा फ़ासला है और यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू हमें मिलने वाली है। लेकिन अगर हम इस वैल्यू को लिखना स्टार्ट करेंगे 000 की सूरत में, तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसको लिखना भी मुश्किल है, इसको याद करना भी मुश्किल है, इसको पढ़ना भी मुश्किल है, इसको आगे से लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज करना ये भी काफ़ी मुश्किल है। तो प्रीफिक्सेस क्या करता है या साइंटिफिक नोटेशन क्या करते हैं, ये बड़ी सी बड़ी वैल्यू को 10 की पावर में लिख के उसको शॉर्ट कर देते हैं। और शॉर्ट करने से क्या होता है, लिखना भी आसान, याद करना भी आसान, पढ़ना भी आसान, सारी चीज़ें उसके लिए ईजी हो जाती हैं। अब आता है जो हम सवाल कर रहे हैं, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। ज़मीन का सूरज से या कितना फासला, या सूरज का
ज़मीन से कितना फासला है। ये आपके पास एक सन है और सन ये सामने आपके पास अर्थ है, और हमने ये इन दोनों के दरमियान का फासला मालूम करना है। तो सवाल है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज़ दिस 138000, फिर आगे 30, इतने किलोमीटर का फासला ज़मीन का और सूरज के दरमियान है। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है, इसके ज़ीरो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या करेगा, अब इस वैल्यू को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। कभी कभार 138 के आगे 5 0 लिखे जाते हैं, कभी 4 लिखे जाते हैं, कभी 6 लिखे जाते हैं, तो ये कभी 7, ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। इन साइंटिफिक नोटेशन दिस डिस्टेंस वुड बी रिटन एज 10 की पावर 1.38 10 की पावर 8 किलोमीटर। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक ही है, ये थोड़ी सी ओपन करके लिखी हुई है और ये साइंटिफिकली नोटेशन साइंटिफिकली फॉर्म में ये लिखी हुई है, साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करके लिखी हुई है। अब ये देखें इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, ये खुली हुई वैल्यू ओपन है, अब इसके ज़ीरो आखिर में, ज़ीरो को हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 के बाद जब पॉइंट आएगा तो ये 8 डिजिट्स स्टेप करके आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे आ गया और 10 की पावर 8 आ गई। इस प्रोसेस को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब 10 की पावर 8 को हम देखेंगे प्रीफिक्सेस में कोई नाम बनता है या नहीं बनता। हम जब 10 की पावर 8 देखते हैं तो यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं है। 10 की पावर 9 का है, 10 की पावर 6 का है, लेकिन 8 का नहीं है। अगर 8 का होता तो मेगा और गीगा के दरमियान कोई नाम होता, तो लिहाजा इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसको हम प्रीफिक्सेस नहीं बना सकते क्योंकि इसका नाम नहीं है। द नंबर ऑफ places decimal move to the left express as a positive exponent of 10। अगर ये डेसिमल मूव करे लेफ्ट साइड से तो जो नंबर आएगा इसके 10 की पावर में तो पॉजिटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या देखा और क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट प्रीफिक्सेस के बारे में सीखा और ऐसे यूनिट के बारे में सीखा, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी कि किस तरह से प्रीफिक्सेस और ऐसे यूनिट हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होते हैं। थैंक यू।